जयललिता लोगों के लिए अम्मा भारत की बहुचर्चित राजनीतिज्ञ, तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री और एक बेहद मशहूर फिल्मी हस्ती का 5 दिसंबर को निधन हो गया। 68 साल की जयललिता की मौत के बाद तमिलनाडु राज्य शोक में डूब गया है। जयललिता 5 बार यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 75 दिन की उनकी लंबी बीमारी और इसके बाद हुई उनकी मौत के बाद लोगों की भक्ति देखते बनती है। जयललिता जयरमन का बचपन संघर्षों से भरा था। पिता के गुजर जाने के बाद वो अपनी मां के साथ चेन्नई आ गई और 13 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। उनके चाहने वालों का कहना है कि जयललिता जैसा आकर्षण और जादू फिल्मी पर्दे पर किसी और के पास नहीं रहा है। उन्होंने 140 फिल्मों में काम किया, जिसमें से कई बेहद सफल रहीं। जयललिता पहली कलाकार थी जिन्होंने तमिल फिल्मों में स्कर्ट और बिना आस्तीन के कपड़े पहने थे। 1980 में जयललिता राजनीति में उतरी। उनके गुरु थे एम.जी. रामचंद्रन (MGR), जो खुद फिल्मी हस्ती और मशहूर राजनेता थे। जयललिता MGR की पार्टी AIADMK से जुड़ गईं। जयललिता का राजनीति सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने ऐसी योजनाएं चलाई जो खास वोट बटोरने के लिए बनाई गई थी। मुफ्त में 100 यूनिट बिजली, मुफ्त का लैपटॉप, 1 ग्राम सोना, 4 बकरियां, सस्ता खाना, सस्ती दवाएं। इन सब से अम्मा ने बहुत नाम कमाया, लेकिन इन योजनाओं से तमिलनाडु राज्य कर्ज में डूब गया। तमिलनाडु राज्य में सामाजिक और औद्योगिक विकास देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। अपराध में अन्य राज्यों से कम है, लेकिन यहाँ का कर्ज 2015 तक 92% हो गया है। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए जयललिता ने खास योजनाएं चलाई। इस वजह से महिलाओं से उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले और उनके बीच अम्मा को बहुत प्यार भी मिला। पुरुषों के गढ़ राजनीति में जयललिता ने खूब नाम कमाया और इस वजह से भी वो चर्चा में रहीं। 2014 में जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगा। उस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2016 में ये आरोप खारिज किए गए और जयललिता मई में 5वीं बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 1997 में जब उनके घर पर रेड पड़ी, तब उनके पास 28 किलो सोना, 8 किलो चांदी, 91 घड़ियाँ, 750 जोड़ी जूते और 10,500 साड़ियाँ मिली थी। उनके बंगले की कीमत लगभग 45 करोड़ की है। जयललिता का साथ दिया उनकी साथी शशिकला ने, जो उनके राजनीति और निजी जिंदगी में उनके साथ रहीं। माना जाता है कि अम्मा के जैसा जननेता आज के समय में कोई और नहीं था। शायद यही कारण है कि कई आरोपों और गलत नीतियां होने के बावजूद अम्मा लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।